आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि आजकल लमार्क की थ्योरी में लोगों को दोबारा से फेथ हो गया है और इसका कारण हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है। अब ये तो हमें मालूम ही है कि जीन बैप्टिस्ट लमार्क एक बहुत ही जाने माने फ्रेंच नेचुरलिस्ट हैं और इनका सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में माना जाता है, क्योंकि जब लोगों को एवोल्यूशन के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था तो इसके ऊपर रिसर्च करने वाले और एवोल्यूशन के मैकेनिज्म के बारे में थ्योरी देने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट ये हैं, ऐसा माना जाता है। इनके हिसाब से एवोल्यूशन का मैकेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स के यूज या डिसयूज की वजह से होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर यूज कर रहे हैं अपने शरीर का हम कोई हिस्सा, तो लमार्क की थ्योरी के हिसाब से ये और भी डिफरेंशिएट हो जाएगा, इसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। और अगर काम में नहीं ले रहे हैं कोई हिस्सा तो धीरे धीरे ये हिस्सा रिड्यूस हो जाएगा। तो लमार्क के हिसाब से जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके शरीर में अंदर एक लाइफ फोर्स होती है या इंटरनल वाइटल फोर्स होती है, और जब किसी ऑर्गन की इसको ज़रूरत होती है, इसको ये यूज़ करता है, तो इस वाइटल फोर्स की वजह से उसकी डेवलपमेंट हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कही कि यूज़ एंड डिसयूज़ की वजह से ये जो कैरेक्टर्स कोई ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में एक्वायर कर रहा है ये इनहेरिटेबल होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अपनी ज़रूरत की वजह से इनकी डेवलपमेंट या रिडक्शन हो गई एक सिंगल इंडिविजुअल में, बल्कि इनके हिसाब से इस तरह की मॉडिफिकेशंस सक्सेसिव जनरेशन में भी हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ये पास होंगी। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल लमार्क की थ्योरी का हम जिराफ की लंबी गर्दन को मानते हैं। लमार्क की थ्योरी के हिसाब से देखें तो जिराफ की लंबी गर्दन का कारण ये है कि ऊंचे पेड़ों पे से उसको पत्ते खाने थे, इसके लिए वो यूज़ कर रहा था अपनी नेक को, तो उसकी इलोंगेशन हो गई, ऑर्गन्स के यूज़ की वजह से उसकी डेवलपमेंट हो गई। और क्योंकि इस एक्वायर्ड कैरेक्टर को उन्होंने इनहेरिटेबल माना हुआ है तो सक्सेसिव जनरेशन्स में भी ये पास ऑन हुआ, और आज भी जिराफ में इस तरह का हमें कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो अब इसको हालांकि माना नहीं जाता लमार्क की थ्योरी को, क्योंकि डार्विन की थ्योरी आ गई और भी कई मॉडर्न थ्योरीज आ गई एवोल्यूशन की। ना तो हम ये मानते हैं कि यूज़ या डिसयूज़ की वजह से कोई ऑर्गन कम ज़्यादा हो जाता है, ना हम ये मानते हैं कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिटेबल होते हैं या ऑफस्प्रिंग को पास ऑन किए जा सकते हैं, क्योंकि इसको काफ़ी साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से डिस्प्रूव किया। जैसे कि सबसे कॉमन बात अगर हम ले लें, पेरेंट में अगर कोई म्यूटिलेशन हो जाए, किसी एक पर्सन का हम हाथ काट दें या टांग कट जाए, तो ऐसा तो नहीं है कि उनके ऑफस्प्रिंग में ये हिस्सा मिसिंग होगा। कोई म्यूटिलेशन या अपनी लाइफ में जो कोई चेंज एक्वायर करता है, कोई कैरेक्टर एक्वायर करता है ऑर्गेनिज्म, वो उसके ऑफस्प्रिंग में हमें नहीं मिलता, यह प्रूव हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अभी भी क्यों लोगों का फेथ रिवाइव हो रहा है लमार्क की थ्योरी में? ऑप्शन ए यहाँ पर सही है कि एनवायरनमेंट जीन्स को अगर इस तरह से इन्फ्लुएंस करे कि जो चेंज एक्वायर हुआ है वो दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाए, तो हाँ, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की ट्रांसमिशन हो सकती है या इनहेरिटेंस हो सकती है। क्योंकि अगर कोई म्यूटिलेशन या कोई चेंज बॉडी के सेल्स में, सोमैटिक सेल्स में आता है, तो ये ऑफस्प्रिंग में हमें नहीं मिलेगा। लेकिन कोई जीन अगर जर्म सेल्स के अंदर बदल जाती है, गैमीट्स के अंदर, तो ये जीनोटाइप का चेंज हमें ऑफस्प्रिंग के फिनोटाइप में भी मिलेगा, क्योंकि जर्म सेल से ही ऑफस्प्रिंग बनते हैं। तो ये यहाँ पर ऑप्शन ए हम सही कर देंगे। लमार्क की थ्योरी इस केस में सही हो सकती है। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स तब इनहेरिट हो सकते हैं जब जीन्स के अंदर जर्म सेल्स में इस तरह का चेंज आता है, तो हमें नेक्स्ट जनरेशन में भी ये देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।